बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। ईरान और अमेरिका के दरमियान सालची के किरदार के हवाले से पाकिस्तान का मजाक उड़ाने वाले चपड़कनसियों, वो पाकिस्तान के अंदर हों, वो पीटीआई के लोग हों या किसी और जमात के लोग हों, पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हों या इंडिया हो या कोई भी हो, उनके शर्मिंदा होने का वक्त हो गया हुआ है। अच्छा, पूरी दुनिया में शोर मचा हुआ है कि जनाब पाकिस्तान सालची करवा रहा है, मुज़ाकरात होने वाले हैं, इसी हफ्ते हो जाएंगे जनाब, आइंदा चंद दिनों में हो जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत जो है इस हवाले से कोई दो टोक या जो पेशरफ्त हो रही है मामलात में, उस हवाले से खामोश है। ये क्यों खामोश है और क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसकी वजह से ये मैं कह रहा हूँ कि चपड़कनातियों के मुंह पे चपेट बजने वाली है। ये मैं आगे जाके इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन इससे पहले दो और छोटे छोटे मौजूआत हैं। एक तो वही कल मैंने ये जिक्र किया था कि पाकिस्तान जो है, ये जो हालात हैं खित्ते के, उसने ये पाकिस्तान की खुशकिस्मती है, एक शर में से खैर निकली है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान जो है ये इस खित्ते की माशी हब जो है, मरकज जो है वो बनने वाला है। तो अब उसके जो ऑफिशियल अदाद शुमार हैं वो भी सामने आ गए हैं। और एक और खुशी की बात यह है कि जो चीन है, चीन ने जनाब जो मार्केटिंग शुरू कर दी है ग्वादर की, और ग्वादर की जो एयरपोर्ट है उसकी, तो यानी वो भी दुनिया को आगाही दे रहे हैं। चीन वाले जो हैं, वहाँ का जो मीडिया है, वहाँ की जो खबरसां एजेंसियां हैं, वो ये बता रही हैं जनाब ग्वादर अर्गी ते बंदरगाह ही कोई नहीं इस इलाके, और ग्वादर दी एयरपोर्ट अर्गी एयरपोर्ट ही कोई नहीं। ज़ाहिर है कि सारा मामला सी पैक से जुड़ा हुआ है, तो फिर चीन का इस मामले में इन्वॉल्व होना या मार्केटिंग करना या मशहूरी करना, ये इस पे हैरान होने वाली बात नहीं है। अब ये वो मैंने बताया ना कि जो ग्वादर की वो तारीफ कर रहे हैं कि अब 14.5 मीटर वो गहरी है जनाब, बड़े से बड़ा जहाज आ सकता है, पता नहीं क्या क्या हो सकता है। ये सारी तारीफें उन्होंने शुरू कर दी है। वो सिर्फ खबरसां एजेंसियां हैं वही नहीं बात कर रही, चीन की हुकूमत भी इस हवाले से किरदार अदा कर रही है। ये खुशाइंद है। और ये जो मैं बता रहा हूँ कि जनाब जो हमारी ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये मैं वहाँ की जो न्यूज़ एजेंसी है चाइना की, उसी के हवाले से ये बता रहा हूँ। वो कह रहे हैं जनाब ये सी पैक का एक अहम हिस्सा है और पाकिस्तान की जदीद तरीन और रकबे के लिहाज से सबसे बड़ी एयरपोर्ट है, वो ये बता रहे हैं। और वो कह रहे हैं जनाब ये 4,300 एकड़ यानी 17 मुरबा किलोमीटर इसका जो एरिया है उसमें मुहित है, और 3.6 किलोमीटर वो कहते हैं जनाब इसका तवील रनवे है, और 75 मीटर 75 मीटर वो चौड़ा है। वो रनवे की साख के हवाले से ये बता रहे हैं कि जहां जनाब एयरबस A380 और बोइंग 747 उसकी भी लैंडिंग हो सकती है। यानी वो बड़े जहाज हैं जिनके लिए बड़ा रनवे चाहिए। वो कहते हैं जनाब यहाँ जो है, यहाँ तो मौजें लगी हुई हैं, जो सा मर्जी त्यारा दुनिया का जनाब आए यहाँ लैंड करे। दूसरा जो मर्ज कर रहा हूँ, पाकिस्तान ट्रांसशिपमेंट की हब बन गया हुआ है मुतबादल के तौर पर। पहले दुबई से सारा कुछ, हूँ पाकिस्तान चा, वैसे किसी दौर च कराची हुंदा सी, फिर पता नहीं कराची ਨੂੰ ਕਿਹਦੀ नजर लग गई या किने साजिश तैयार की थी। कुछ लोग तो कहते जनाब यूए का भी किरदार है कि दुबई ਨੂੰ उन्होंने प्रमोट करने वास्ते जनाब पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करता। लेकिन ਹੁਣ अल्लाह की कुदरत देखो, ਹੁਣ पाकिस्तान ਜਿਹੜਾ ये ट्रांसशिपमेंट का ये मरकज बन गया है। अच्छा, बहरहाल अदाद शुमार मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो ये कि जनाब मैंने ये भी कल कहा था क्योंकि इंसेंटिव देना चाहिए। एक तो जो दुबई से सरमायाकार निकल रहे हैं उनमें पाकिस्तानी भी अरबों रुपए हैं उनके पास, तो उन्हें को इंसेंटिव देना चाहिए। दूसरा ये जो शिपमेंट्स वाला मामला है, इसमें पाकिस्तानी हुकूमत बड़ा अच्छा काम कर रही है। एक तो ये कि जनाब जो बंदरगाहों की मजमूई गुंजाइश है ना, उसमें इजाफा कर दिया गया। अब कराची पोर्ट ट्रस्ट जो है उसको जनाब 20,000 TOUs, और जो कासम पोर्ट कासम है उसको जनाब 12,500 TOUs, और ग्वादर जो है पोर्ट अथॉरिटी उसको जनाब 5,000 TOUs की सलाहियत के साथ फाल कर दिया गया है। ये TOU क्या होता है? TOU एक पैमाना है। वो आप कहने कि जनाब वो जो कंटेनर होता है ना, 20 फुट का कंटेनर, वो 1 TOU के बराबर होता है। अगर 20,000 TOUs है तो आप अंदाजा लगा लें कि वो कितने उसमें कंटेनर जो हैं वो आ सकते हैं। अच्छा, ये 24 दिनों में ना 8,000 से ज्यादा कंटेनर जो हैं ये वसूल किए हैं। 3,500 जो हैं वो रवाना कर दिए हैं, और 4,500 जो हैं वो अभी तक मौजूद हैं। और फिर जो
ये पोर्ट कासम है, वहाँ भी 3,485 कंटेनर जो हैं वो अब तक मौजूद हैं और मजमूई ज़ख़ीरे की गुंजाइश जो है ना वो कंटेनर्स की, वो 60,000 कंटेनर्स तक ये कर दी गई है। यानी इन्हें बड़े पैमाने पे ਅਸੀਂ इंतजामात कर देते हैं और फिर जो स्कैनिंग चार्जेस होते हैं उनमें 50% हमने कमी कर दी है और जो ट्रांसशिपमेंट कार्गो के लिए जो रायत है वो 75% तक बढ़ा दी गई है और टर्मिनल ऑपरेटर्स ने भी फौरी तौर पर 25% कमी कर दी है, वो जो फीस वगैरह लेते हैं और जो वारफेज चार्जेस हैं वो 60% तक ये कमी की गई है। और फिर ये तो मैंने बता ही दिया शायद कि वो जो सी टू एयर ट्रांसशिपमेंट है उसकी भी इजाज़त दे दी गई है। अगर गवादर से हो जाए ना ये मामला तो फिर तो जनाब बल्ले बल्ले हो जाए, फिर तो कम बढ़ा चुके जाए। और दूसरी बात वही मैं फिर एक मरतबा अर्ज़ करूँगा जो उन्होंने बात की है वहाँ कासिम खान है जिनेवा में, तो उस हवाले से जनाब ये लगे हुए हैं कि जनाब कासिम खान का कसूर नहीं है, वो तो जनाब जुल्फी बुखारी ने तैयारी करवाई थी। यार कासिम का बच्चा, उन बच्चे को समझ रहे हो यार। और फिर जुल्फी बुखारी ने भी वही बात की है, ये तो पूरा टोला गया हुआ था वहां पे, उसमें कासिम खान ने भी तकरीर की, नसीम बलोच जो है वो कल मैंने अर्ज किया था वो भी था और फिर डॉक्टर उस्मान खान जो कह रहा था मैं इमरान का रिश्तेदार हूँ जना, वो कह रहा था GSPS जो है GSP प्लस जो है पाकिस्तान का स्टेटस जो खत्म किया जाए। अब उसके बारे में ये पता चला कि वो अलीमा खान का देवर है, वो उसके शोहर का भाई है। अच्छा अब ये कहते हैं अब दिखा दें आप उसके कासिम खान की वीडियो में या उसके बयान में कि कहाँ उसने कहा है कि जनाब पाकिस्तान पे जो है इसका GSP स्टेटस जो है खत्म कर दिया जाए। भाई मेरे ये सीधी सी बात है, ये कॉमन सेंस की बात है कि जनाब जो शराइत हैं ये GSP स्टेटस वाली, उनमें ये भी है कि हकूक़ इंसानी वाली बात जो है ये है कि बुनियादी इंसानी हकूक़ जो हैं उनकी पासदारी करेगी वो रियासत। ये 27 शराइत में से एक शर्त है और ऐसे कवानीन नहीं होंगे जो इम्तियाजी होंगे। इसने जो तौहीन मजहब से मुतल्लिक़ कवानीन है उनके ऊपर भी सवाल उठाए हैं कि जनाब उम्र कैद दे देते हैं जनाब पकड़ के बंदों को, और फिर ये अपने अब्बा जी का भी बयान कर रहे हैं जनाब मेरे अब्बा जी को बिलावजह जेल में रखा हुआ, यानी हकूक़ इंसानी की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं पाकिस्तान में। यानी वो शर्त जो यानी कि आप ये कह सकते हैं कि बुनियादी शराइत में से एक शर्त है हकूक़ इंसानी वाली कि पाकिस्तान उसको उसके ऊपर पूरा नहीं उतर रहा। तो अगर वो शर्त जो है उसके खिलाफ गवाहियां देने गए हुए हैं, ये लोग गवाही दे रहे हैं, जो मर्जी कहते रहे कि जनाब ये हम ये नहीं कहते कि जनाब पाकिस्तान का जो GSP प्लस स्टेटस खत्म कर दें, लेकिन ये जरूर है कि पाकिस्तान वो शर्त पूरी नहीं कर रहा जिसकी बुनियाद पे ये स्टेटस मिलता है। तो इन बातों में उलझने की जरूरत ही क्या है कि जनाब ये उसने कहा है या नहीं। जो वो गवाही देने गए हैं पाकिस्तान में हकूक़ इंसानी की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, ये गवाहियां थी वहां जो उन्होंने जिनेवा में दी हैं। तो फिर इन गवाहियों के बाद ये अगर ये बंदा जनाब चाहे कि मैंने ये कहा जाके अदालत में कि जनाब ये जो है मैंने कत्ल होते हुए खुद अपनी आंखों से देखा ही इस बंदे ने कत्ल किया है, तो बाद में आके कहे जनाब मैंने ये तो नहीं कहा कि जनाब इसको फांसी दे दें, मैंने फांसी का मुतालबा तो अदालत से नहीं किया। ये वो वाली बात है। और दूसरी ये जो है ना, इनसे कोई भलाई की उम्मीद ना रखा करें आप, ये जो PTI वाले हैं, ये जो पाकिस्तान का वो जो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो सालची वाला किरदार है इसका मजाक उड़ाने में सबसे आगे कौन लोग हैं? यही लोग हैं, या फिर कुछ नाम नहाद दानश्वर साफी। एक और साफी कह रहा था कि जनाब ईरान तो मान ही रहा सुलह के लिए या बातचीत करने के लिए, भी पाकिस्तान लगा हुआ है, बड़ा बड़ा साफी अपने वालों भी दुनिया टीवी से बैठता। अच्छा बहरहाल इसको छोड़िए। और दूसरा वो जो मैं कह रहा ये एक नसीम शाह है हमारे क्रिकेटर, मैं उनका फैन था जब अफगानिस्तान के साथ मैच था ना, वहाँ लड़ाई हो गई थी एक सीनियर खिलाड़ी के साथ, पाकिस्तानी खिलाड़ी के साथ। फिर भी आया था इसने जनाब बड़े गुस्से में ना बड़ी गैरत का मुजाहरा किया था, खेला था, उस वक्त से मैं इसका फैन। लेकिन अब पता चला जब ये भाई साहब भी वही है जो कल्ट फॉलोअर्स है, उसी तरह की भाई साहब की शख्सियत है और खुद ही बेचारा फंस गया है। आपको याद होगा 2 दिन पहले की बात है, PSL का जो इफ्तिताही मैच था उसमें मरियम नवाज जो है वो भी कज़ाफी स्टेडियम आई थी, मोहसिन नकवी के साथ उनकी तस्वीरें वगैरह थी, और वो जो PCB मीडिया है उसने उसको X पे पोस्ट भी किया था। तो उसमें जनाब नसीम शाह साहब जो हैं, अच्छा नसीम शाह साहब तो ना बालिंग होंगी है ना बैटिंग हो रही है आजकल, वैसे काफी अर्से तो दबा ही बैठे होंगे ने, टेडों ना दबा दिया होया, मोटे हो गए ने,
तो उन्होंने जनाब कहा है, जो उसके ऊपर उन्होंने जनाब ट्वीट कर दिया कि जनाब कि ये जो खातून है इसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया जा रहा है कि जनाब ये जैसे मलका हो और मलका लॉर्ड्स में हो, लॉर्ड्स वाला वो जो इंग्लैंड वाली मलका वाला, ये जनाब उसने ट्वीट कर दिया। और फिर 15 मिनट बाद, 15 मिनट भी नहीं 13-14 मिनट बाद जनाब ये डिलीट हो गया और जनाब शोर शराबा ये शुरू हो गया जनाब। ये जो है ना, ये हैक हो गया था नसीम शाह का जो ट्विटर अकाउंट है, एक्स अकाउंट है। तो वो भाई मेरे वो 12-13-14 मिनट में कौन सा वो अकाउंट है जो हैक हो जाए और फिर वो बहाल भी हो जाए। और ये देखें कि इसकी हिमायत में कौन लोग आए हुए हैं, ये नसीम शाह की, सारे पीटीआई वाले। बल्कि फवाद चौधरी तो मजाक उड़ा रहा है, और बल्कि फवाद चौधरी भी उन चपड़कनातियों में आप उसको शामिल समझिए, जो कह रहा है कि जनाब इतना मशहूर हो गया है ये लड़का कि जनाब अगर इलेक्शन हो जाए इसके मरीम के दरमियान तो जनाब ये जीत जाएगा। और भाई मेरे बदनाम हुआ है, मशहूर कैसे हो गया? आपकी नजर में मशहूर हो सकता है, लेकिन ये तो इसने जो डिसिप्लिन है उसकी सीधी सीधी खिलाफ वर्जी की है। नसीम शाह पीसीबी के सेंट्रल कंट्रैक्ट में है और उसके तहत उसकी जो मीडिया पॉलिसी है उसके तहत जनाब ये इस तरह की बयानबाजी नहीं कर सकता। ये मीडिया पॉलिसी के भी खिलाफ है, कवायद ज़वाबित के भी खिलाफ है, कोड ऑफ कंडक्ट के भी खिलाफ है। तो भाई मेरे अगर इसके खिलाफ कार्रवाई होती है तो पीटीआई वालों को क्या तकलीफ है? ये देखने वाली बात है। वैसे वो एक साहब कह रहे थे, मैं हैरान हुआ उनकी बात सुन के, और ये नामुमकिनात में से नहीं है ये बात। वो ये कह रहे हैं कि जनाब जो भी अंदर है ना, इसके अंदर क्रिकेट टीम के अंदर जितने भी ये इमरान खान कल्ट या इमरान खान के फॉलोअर, कल्ट फॉलोअर जो हैं उनकी बात कर रहे हैं। वैसे तो हमायत करना किसी की ना करना ये हर एक का हक है, लेकिन वो कल्ट फॉलोअर जो कहते हैं सबसे पहले इमरान नहीं तो पाकिस्तान, वो कह रहे हैं कि इन लोगों को कोई इतबार नहीं। ये पाकिस्तान मैच जीत रहा हो, अचानक इनके दिमाग में आ जाए हो अगर पाकिस्तान जीत गया, ये तो जनाब ये जो पीसीबी है, मोहसिन नकवी जो है, इसकी जनाब बल्ले बल्ले हो जाएगी, इसकी इज्जत में इजाफा हो जाएगा। और जनाब ये जो है ये तो इमरान खान को इसने अंदर रखा हुआ है, तो ये नहीं हम होने देंगे, इसकी इज्जत में इजाफा नहीं होने देंगे। अच्छा कोई इतबार नहीं है ना था वैसे, अल्लाह करे कि गल झूठी होवे, लेकिन दिन नूं लगदी है गल यार कुछ भी ਜਿਹੜੇ IMF ਨੂੰ यार खत लिख सकते हैं। वो शौकत तरीन फोन नहीं कर रहा सी जदों इन्हां दी पंजाब विच ते केपी च हुकूमत सी, वफाक दे विच PDM दी हुकूमत बन गई सी कि जनाब तुसीं खत लिखो IMF नूं कि सानूं थोड़ी शराइत मंजूर नहीं हैगी। फिर वर्ल्ड बैंक नूं इन्हां ने खत लिखे, फिर IMF दे बाहर मुजाहरे कीते और उन्होंने कहा जनाब असीं कोई नहीं जिम्मेदारी लेंदे इहदी जिहड़े तुसीं मुज़ाकरात करदे फिरदे उन्हां दे नाल। तुहानूं याद ही है ना, ते इन्हां तो की बाईद हैगा, कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा दूसरा वो अब आते हैं जनाब असल मौजू की तरफ। वो मैंने पिछले भी लाग में भी ये अर्ज किया था कि एक आला शख्सियत, जुम्मेदार शख्सियत के साथ मेरी बात हुई थी कल, तो उन्होंने कहा जनाब ये बात गलत है कि ईरान ने इनकार कर दिया है मुज़ाकरात से, वो कहते हैं वो अंगेज है। ये मैंने अर्ज किया था। आज मैंने फिर ये सवाल किया कि जनाब ये जो साफ़ी हैं वो लिख लिख के वजारत खारजा के तर्जमान को जनाब सवालात भेज रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से जवाब नहीं आ रहा कोई भी। तो ये क्या वजह है? तो उन्होंने कहा अब सच्ची बात यह है कि ईरान चाहता है कि इस मामले को ओपन ना किया जाए। ये जो मामला चल रहे हैं ना अमेरिका के साथ, वो कहते हैं जनाब जब तक कोई किसी नतीजे पे नहीं पहुंच जाते, कोई ऐसे निकात पे नहीं पहुंच जाते जिसके बाद हम एक टेबल पे बैठ सकें, उस वक्त तक इस मामले को खुफिया रखा जाए। वो बता रहे थे कि ना सिर्फ पाकिस्तान और ईरान के रोजाना राब्ते होते हैं, मगर चंद एक और ममालिक है, तुर्की और मिस्र जिनमें शामिल है, उनके भी ईरान के साथ रोजाना राब्ते हो रहे हैं, एक मिलकर लाहे अमल बना रहे हैं हम, वो ये बता रहे थे। और ये जो चपड़कराती हैं, कल जो ट्रंप ने ये कहा कि जनाब पाकिस्तान का झंडा लगा के बहरे वो जो आबना हुरमुज से वो 10 जो है वो जहाज जो है वो गुजर गए, तो उस पर जनाब ये चपड़करातियों ने ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया जनाब। वहाँ एक ने उसके जनाब ईरानी सदर के हवाले से, एक ईरानी वज़ीर खारजा के हवाले से जनाब ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि जनाब पाकिस्तान ने हमें धोखा दिया जनाब, अपना झंडे लगा कर निकल गए वहाँ से और जो हमारे दुश्मनों को तेल बेच दिया। और भाई अमेरिका तेल लेता है यहाँ से, उसको तो बड़े बड़े ज़खायर है गए थे। बहरहाल अब जो है ईरान की जो एम्बेसी है पाकिस्तान में, उसने इसको कहा कि जनाब ये जो ना फेक प्रोपेगेंडा है, ये चपड़कनाती कर रहे हैं, इसमें कोई हकीकत नहीं। वो कहते हैं जनाब सर तो पूछ लिया करो,
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਆਵੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਤੁਸੀਂ, वो कह रहे हैं। अच्छा बहरहाल, और दूसरा जो उनके स्टीव वेटकॉफ है, उन्होंने ये फिर एक मरतबा कहा है कि मेरा ख्याल है कि वो ये कह रहे हैं कि ईरान के साथ इसी हफ्ते मीटिंग होगी हमारी अमेरिका की, यानी कि वो दोनों दूबदू और कितनी होएगी। अच्छा फिर जो इसी तरह जो वजीर खारजा हैं जर्मनी के, वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने वहाँ जो अपने रेडियो है उनका, वहाँ उन्होंने जो अपने इंटरव्यू दिया तो उसमें उन्होंने ये कहा कि जनाब ये मेरी इतला ये है कि अमेरिका और ईरान के नुमाइंदे पाकिस्तान में बातचीत के लिए मुलाकात करना चाह रहे हैं और इसके हवाले से कोई प्लान कर रहे हैं, मनसूबा बना रहे हैं। और वो कहते हैं कि मेरा ख्याल है कि ये मुलाकात जो है वो जल्द होगी, ये वो कह रहे हैं। और दूसरा जो तुर्किया के वजीर खारजा है, उनका जो इंटरव्यू है वो ये कह रहे हैं कि जनाब हमने इब्तिदा में ये सोचा था कि तुर्किया, पाकिस्तान, मिस्र और सऊदी अरब का जो इजलास है ना वो तुर्किया में होगा, इस्तांबुल में होगा। अच्छा बात शुरू हुई थी वो जो माहदा पाकिस्तान और सऊदी अरब का हुआ है ना, दफाई माहदा, और उसमें तुर्किया और मिस्र भी शामिल होना चाहते हैं, वहां से बात शुरू हुई थी। लेकिन वो कहते हैं कि क्योंकि हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं, जो पाकिस्तानी वजीर खारजा है, वो अपने मुल्क में बड़े मसरूफ हैं, वो अपने मुल्क से बाहर नहीं आ सकते, उन्हें अपने मुल्क में रहना है, इसलिए हमने ये जो मुज़ाकरात हैं ये हम पाकिस्तान में शिफ्ट कर दिए हमने। अब पाकिस्तान जा रहे हैं हम, यानी सऊदी अरब के वजीर खारजा, तुर्किया के और मिस्र के, ये पाकिस्तान आ रहे हैं और वो कहते हैं कि जब हम इसी हफ्ते पाकिस्तान में मिल सकते हैं, उन्होंने इम्कान ज़ाहिर किया। और खबरें ये हैं कि शायद 30 मार्च को, ये शायद का लफ्ज़ मैंने बोला है, शायद 30 मार्च को यहाँ ये कोई 4 जो वज़ीर ख़ारजा हैं जिनकी सदारत इजलास की हमारे साकडार साहब करेंगे, वो मुलाकात होने का इम्कान है। और आगे वो ये कहते हैं कि जनाब अमेरिका के साथ जो ईरान के मुज़ाकरात वाली बात है ना, वो कहते हैं कि अगर अमेरिका जो है ये इनको मुमकिन बनाना चाहता है ना, तो फिर इसराइल को नथ पानी पाएगी, इसराइल को कंट्रोल करना पड़ेगा। क्योंकि ट्रंप ने तो ये ऐलान कर दिया कि जनाब यहाँ के जो तनसीबात हैं बिजली की, तवानाई की, वहाँ जनाब हमले न किया जाए। लेकिन कल फिर उसने हमले कर दिए और बल्कि जो भारी पानी का उनका प्लांट है उसको भी तबाह करने की कोशिश की, वहाँ भी बमबारी की। और उसके जवाब में जो ईरान है उसने भी जनाब ना सिर्फ बमबारी की तेल अवीव पे, बल्कि उन्होंने जो दीगर ममालिक उन्होंने कहा तुम भी तकलीफ जो भी जेड़े जेड़े इतने फौजी अड्डे ने अमरीका दोनों दूर दूर हो जाओ, अपने शहरी उन्होंने कहते हैं दूर लै जनाब, वो ओमान हो गए, वो कतर हो गए, यूएई हो गए, वो सऊदी अरब हो गए, सारे उन्होंने तब्दील कर दी थी ईरान वाले ने। और फिर दूसरी बात यह है कि ये जो मुज़ाकरात वाली बात है ना, ये जो तुर्की के वज़ीर ख़ारजा है उन्होंने ये कहा है कि जनाब ये मामला बिल वास्ता जो है ये बातचीत हो रही है ईरान और उसके दरमियान, और वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये पाकिस्तान की विसातत से हो रही है, वो जो खुद कह रहे हैं और कह रहे हैं असं भी गल कर रहे हैं। उन्हें क्या कि आज भी मेरी जो अमेरिका और ईरान से वो कहते तवील गुफ्तगू हुई है, लंबी गल हुई है ये सारी। और फिर उन्होंने कल जो ये रात गुजर रही है तो उन्होंने 9 बजे के करीब जो है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ईरान, पाकिस्तान और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा के साथ बात की है। और वो उन्होंने ये भी कहा कि ईरान और अमेरिका में बातचीत शुरू हो चुकी है और पैगाम रसानी जो है पाकिस्तान के जरिए हो रही है। चपड़कनातियाँ ने यकीन नहीं आ रहा कि जनाब इसमें हो सकता। अच्छा वो जो बात की है ना उन्होंने ये कि जनाब इनको नथ डालनी पड़ेगी, उसको रोकना पड़ेगा इसराइल को, तो खबरें तो ये भी हैं कि डेली मेल जो है उसकी ये खबर थी कि जनाब जो अमेरिकी नायब सदर है जेडी वैंस और नेतन्याहू के दरमियान को राब्ता शाब्ता होगा तो जनाब वो उनको लड़ाई छड़ाई होगी। उन्होंने नेतन्याहू ने कहा तू तो कहता था जनाब 2 दिनों में जनाब काम जरा सीधा हो जाएगा और रजीम चेंज हो जाएगी, बड़ा आसान है तुम जनाब पहुंचो उत्थे, ये तो काम उल्टा होया पिया, ना रजीम चेंज हो रहा बल्कि पहले तो ज्यादा सख्तगीर लोग जिहड़े ने वो आ गए ने, तुसीं कहंदे रजीम चेंज हो जाएगी, रजीम तो चेंज नहीं हुई। बहरहाल वो जो उनकी है वो उन्होंने बस व्हाइट हाउस ने भी इसकी तरदीद की है, जिन्हें अमेरिका ने भी, इसराइल ने भी, उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसी गल कोई नहीं हुई। लेकिन ये गल मैं तुहानूं बड़े वसूख नाल दस रहा, पाकिस्तान नूं जिहड़ा पैगाम आया ना अमरीका चों वो ये है कि ट्रंप साहब चाहते हैं कि इस मामले को जल्द से जल्द लपेट दिया जाए, वो लंबी जंग नहीं चाह रहे अब। बल्कि ऐसी खबरें भी हैं, ये हमारे लिए तो अच्छी खबर ही है कि जनाब ट्रंप साहब ये हो सकता है
कि जनाब इसराइल अगर उनकी बात नहीं मानता ना 100%, तो ये भी हो सकता है जनाब इसराइल ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹਾਲ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਵਾਪਸ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ईरान ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ इस टाइम कि अगर ये बड़ी तबाही हुई है इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो जो बैटल फील्ड अपनी मर्जी का चुन लिया ना उसने, ये आधी फतह तो उसी वक्त हो जाती है जब एक फ्रीक की मर्जी का बैटल फील्ड मिल जाए उसको। और ये अमेरिका जो है ये आपने हुर्मुज को कहते हैं जब हम इधर वाले जजीरे पे कब्जा कर लेंगे, उधर वाले जजीरे पे कब्जा कर लेंगे, ओमान के साथ ये कर लेंगे, फलां के साथ ये कर लेंगे। अगर वो बैठ भी जाए इर्द गिर्द आपने हुर्मुज पे, तो क्या वो उसका रास्ता जो है रोकने की सलाहियत जो है ईरान की, वो दूर बैठ के मिसाइल मारेगा यार। वहां मैंने अर्ज किया था सुरंगें बिछा देगा, बारूदी सुरंगें। अच्छा बारूदी सुरंगें ना भी बिछाए ना, ये जब लाइन लग गई ना लाइन जहाजों की, ये एक माहर साहब मुझे बता रहे थे कि जनाब ये जो है ना ये 3 माह लगेंगे इनको अगर गुजारना है, इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। अब देखें ट्रंप साहब ने पहले 5 दिन दिए थे कि जनाब जो इनकी तवानाई की तनसीबात है ना ईरान की, वहां पे हमला नहीं किया जाएगा। तो अब उन्होंने कहा जनाब ईरान वालों ने हमें ये कहा है कि जनाब 7 दिन हमें और दे दें। कहते मैं क्या नहीं 7 दिन नहीं तो 10 दिन लवो, 6 अप्रैल तक थोड़े दिन हमला नहीं होगा। तो ईरान ने भी तो रोको, सॉरी इसराइल ने भी तो रोको ना, फिर ही गल बनेगी ना। और दूसरी जो बात है जो उन्होंने रात गए पाकिस्तानी वक्त मियामी में जो खिताब किया है, उससे भी बहुत सारी चीजें जो आश्कार होती है। उससे ये पता चलता है जैसे बंदा जो मैंने अर्ज किया ना, जो ईरानी सदर ने एक ट्वीट किया था जब ये वो मान नहीं रहे थे लोग कि जनाब को मुज़ाकरात वो मैंने कहा जो जंग बंदी के करीब करीब जाकर ना इस तरह का बयान आता है। जो मियामी में एक तकरीब से खिताब किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, वो भी इसी तरह का है। वो माजी का अहवाल उन्होंने बयान किया है और जो उन्होंने उसके साथ ईरान के साथ किया है उसकी उन्होंने बातें की हैं। एक मरतबा फिर पाकिस्तान का जिक्र किया है, फिर 9 त्यारों का जिक्र किया है जो हमने गिराए हैं, फिर शहबाज शरीफ की तारीफ की है, फिर ये कहा है कि जनाब मैंने 8 जंगें रखवाई, तो ये कहते हैं ये नोबल प्राइज का मुस्तक नहीं है। यानी उन्होंने कहना मतलब देखा तो मैं नोबल प्राइज नहीं दिया, देखो फिर मैं इंज भी कर सकता। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अब क्यूबा की बारी है, ईरान को तो जनाब हमने जो मशरक़ वस्ता है वो कहते हैं आज रात जो है ना मशरक़ वस्ता जो है उसका खतरा हमने दूर कर दिया। और वो कहते हैं जनाब वो जो है ना उसकी ईरान की वो जारियत वाली और दहशत गर्दी वाली जो सलाहियत है वो हमने जनाब खत्म कर दिया, अब आज़ाद हो गया उनके बकौल कि हम जीत गए हैं। ईरान की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरी बात जो उन्होंने की है वो उन्होंने कहा कि अब ईरान जो है वो डील मांग रहा है, डील चाहता है, हम जो है वो मुज़ाकरात कर रहे हैं, ये उन्होंने कहा। और कहते हैं जनाब ये मुज़ाकरात में ये इनका कोई ना कोई नतीजा तो निकलेगा ना, ये वो कह रहे हैं। और ये चिपकना दे कह रहे कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहा। और डोनाल्ड ट्रंप जिन्हें तुम अब्बा जी बना लिया सी कि डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो जनाब एक जहाज भेजेगा तो जनाब डयाला जो कट के लै जाएगा इमरान खान, वो कह रहे हैं भाजी जिते तुसी जुल्फी बुखारी साहब जनाब उत्ते जाके कंपेन चलवा रहे सी इन्हां दी, वो कह रहे हैं ये गल हुण ते दी गल मान लो ना। कदी तुसी गल मनदे हो कदी नहीं मानते, कदी उधर चले थोड़ी फायदे की गल हो तो मान लेंदे, दूसरे नहीं मान रहे। और दूसरी जो बात उन्होंने की है कि जो नया सुप्रीम लीडर है ना, उन्होंने उनके बारे में एक मरतबा फिर ये इस शक पैदा किया उन्हें कि जनाब वो मर चुके हैं, वो ये कह रहे ट्रंप, या फिर बहुत खराब हालत में, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। ये मैं बता दूं कि शख्सियात के खात्मे का नाम रिजीम चेंज नहीं है। रिजीम चेंज तब होगी जब उनकी जगह आपकी मर्जी के लोग आएंगे, उसको मैं कहूंगा ये रिजीम चेंज होगी। अभी तक तो आपकी मर्जी के लोग आए नहीं, वो तो वही सिस्टम चल रहा है, वही लोग हैं। सीधी सी बात है यार, इन लोगों को पाकिस्तान की इज्जत जो है ना वो हजम नहीं हो रही। जयशंकर की कह रहे हैं कि जनाब ये जी सालसी दलाली कह रहे हैं तो यार बहरहाल तुझे अंदाजा ला लो। अच्छा ऐसा इकदाम पाकिस्तान का जिससे जनाब इंडिया वालों की चीखें निकले और फिर उनकी देखा देखी पाकिस्तान में कुछ बैठे और बाहर बैठे कुछ लोगों की चीखें निकले, तो जनाब उससे आप अंदाजा लगा लिया करें कि जनाब पाकिस्तान सही सिमत में जा रहा है। ਐਵੇਂ ਚੀਕਾਂ नहीं निकलती। और इंशाअल्लाह ਜਿਹੜੀ ਚੱਪੜ ਕਨਾਤੀ है ना, इन्हों ने मैं जिदा इब्तदाई जी दसी सी गल इंट्रो दे विच इनके शर्मिंदा होने का वक्त हो गया है, बल्कि चपेड़ा मूँह ते तमाचा बजन का जोड़ा ये वक्त हो गया। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला पाकिस्तान की इज्जत च मजीद इजाफा करेगा। तुसीं देखते रहना, मैं भी इत्थे हैं, तुसीं भी इत्थे हो, ते ये चप्पड़ कनाती भी इत्थे है।
अब दीजिए मुझे इजाजत, दोबारा मुलाकात होगी नई व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।